मैं सबसे पहले भारत माता के उन वीर सपूतों को, जिन्होंने हमारी सरहद पर कुर्बानियाँ दी हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सभी उन भाई-बहनों को जो आज भी, अभी भी, हर क्षण, हर पल सरहदों पर खड़े हुए हैं भारत माता की सुरक्षा के लिए, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी साधु, संत, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, सभी महापुरुषों को, सभी सत्पुरुषों को, सभी गुरुजनों को, सभी सद्गुरुओं को, मोदी जी और योगी जी को उनके चरण स्पर्श करता हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल हम फिर मिलेंगे। देखिए, मुझे लगता है आज और एक नया वाक़ा हुआ है कि कोई 16 साल की सीकर की बच्ची 16 या 17 साल की बता रहे हैं, जो पूरा जिसे ज्ञान भी नहीं है, और वो अपने घर से अपना सामान बांधकर जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा पहुंची। कहाँ जाने के लिए? पाकिस्तान जाने के लिए। 16-17 साल की उम्र आपकी एडोलेंस की अवस्था होती है। ये उम्र बड़ी कच्ची होती है। कितना बड़ा कदम उसने उठा लिया, घर वालों को बिना बताए, किसी से बिना कोई सलाह किए हुए, और किस तरीके से वहां जा पहुंची, और टिकट भी वहां जाकर लाहौर का मांगा। बड़ा ताज्जुब हो रहा है। कहीं कोई पाकिस्तान से यहाँ आ रही है, उसका पता नहीं। कहीं पाकिस्तान एक अंजू जा चुकी है। कहीं आज ये नया एक और कांड जो अब देखने को आ रहा है, समझ में नहीं आता कि हम बच्चों का क्या होने जा रहा है। बच्चों, वैसे तो आप नए ज़माने के बच्चे हैं, मुझसे बहुत कुछ ज़्यादा जानते होंगे। हमारे जीवन में जो हमने बदलाव देखा है, हमने जो ज़मीन पर रहकर, बिना फर्श के, बिना मार्बल के, कच्चे घरों में, कच्चे मकानों में रहकर जो जीवन जिया था, उस जीवन से और आज के इस सफ़र का जो हमने अब तक तय किया है, या उसमें हमने जो वैज्ञानिक चमत्कार देखे हैं, शायद तुम इससे ज़्यादा बदलाव अपने जीवन में तुम भी नहीं देख पाओगे। हमने चांद तक का सफ़र, हमने मंगल का सफ़र, हमने बम और बारूद, ड्रोन और 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले जहाज, हवाई जहाज, उनकी रफ्तार, वो तक देखी है। तुम इतना बड़ा बदलाव नहीं देख पाओगे। हमने वो संस्कार जो हमें हमारी माँ ने या हमारे पिताजी ने हमें दिए थे, वो संस्कारों में जितना बदलाव हमने देखा है, तुम नहीं देख पाओगे। क्योंकि तुम इतनी दूर और इतनी जल्दी ऐसे सफ़र को पा चुके हो, पार कर चुके हो, जो नहीं होना चाहिए था। ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मैंने माना। ये किनके लिए है? ये उनके लिए है जो अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से अलग हो गए हैं। ये जीवन एक रहस्य है, रहस्य। इसको जो जीव समझ पाया है, वही इस जीवन को जीने का अधिकारी रहा है। जो इस रहस्य को नहीं समझ पाया,
उनके ये लिए ज़िंदगी, उनके लिए ये जीवन जो है, या कोई संग्राम कहता है, कोई संघर्ष कहता है, कोई युद्ध कहता है, कोई दुखों से भरा कहता है, कोई कांटों का रास्ता बताता है। लेकिन जो इस रहस्य को जान जाता है, उसके ये लिए ये जीवन जो है ये आनंदमयी है, बड़ा सुखकारी है, इसमें दुख कहीं भी नहीं है। जिसके अंदर हिंदू संस्कार हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़ा है, पहले भी और आज भी, और जो आगे भी जुड़ा रहेगा, उसके चेहरे पे कभी आप दुख की झलक नहीं देखोगे। ये रहस्य आप तब पा सकते हो जब आप माँ और बाप के कहने के अनुसार चलेंगे, बड़ों का आदर और सत्कार करेंगे। माँ या बाप जिस चीज़ के लिए कहें, जिस रास्ते के लिए कहें, उसी पे चलेंगे, वही करेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे। इसका आपको बड़ा लाभ होगा। माँ बाप घर में जिस तरीके की पूजा पद्धति जिन्होंने अपनाई हुई है, जो ईश्वर के नाम से जुड़े हुए हैं, जो जिनको स्वयं को ज्ञान भी है, बोध भी है, उनमें विवेक भी है, जो तुम्हें भी उस रास्ते पे डालना चाहते हैं और तुम उस रास्ते पे चलते हो, वो इस रहस्य को जान पाएंगे। वरना तो ये जीवन बिखर जाता है जीव का। आज पैसे की होड़, ऐशो आराम की होड़, एक दूसरे से अच्छा, चाहे भले ही कच्चा या बेकार क्यों ना हो, अच्छा खाने की होड़, अच्छा पहनने की होड़, लेकिन जहाँ तक काम करने की होड़ का सवाल होता है, प्रश्न होता है, वहाँ कोई काम करना नहीं चाहता। बिना काम किए आपको चाहिए, बिना समय गवाए आपको चाहिए। आपको हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में चाहिए, और जब आपकी इच्छा करे तब चाहिए। ये बहुत असंभव है, और जो ऐसा करते हैं वो इस जीवन से परे की जिंदगी जीते हैं। इस रहस्य को पाने का, इस जीवन को जीने का केवल एक ही मार्ग है। आप परमात्मा को अपनाइए, आप उस परम परम की प्राप्ति के लिए इच्छा कीजिए। आपको अपने देश को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए आपका भी योगदान इस देश के लिए अति आवश्यक है। लेकिन मैं आज के नए बच्चों से, नई बेटियों से ये पूछना चाहता हूं कि मेरे बच्चों, आप चल कौन से रास्ते पे रहे हो? ये रास्ता जिस पे तुम चल रहे हो, ये रास्ता कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ये आपको काम की तरफ, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, मोह की तरफ, यह आपको वैराग्य, जो बेकार का राग है, वो वैराग्य नहीं जो लगता है, ये आपको हिंसा से और दूसरे दूषित विचारों से भर के रख देगा। आप किधर बढ़ें? आप सद्मार्ग पे चलें, सन्मार्ग पे चलें, तब आप जब ईश्वर की तरफ चलना शुरू करेंगे, तब आप इस जीवन के रहस्य को समझ पाएंगे। इसमें बाधाएं पहले कुछ कम थीं, अब बहुत ज़्यादा हैं। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप अपने मन चाहे कपड़े पहन रहे हो, आप अपने मन चाहा खा रहे हो। माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करने के लिए देश में दूसरे शहरों में जाकर रह रहा है या विदेशों में जाकर रह रहा है, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम अपने आप को
एक बंधन में और अच्छी तरीके से बंधने की बजाय अपने आप को वहाँ जाके दूसरे प्रांत में ही जाके जो है ना, आप अपने आप को ये सोचते हो कि तुम अब खुले हुए घोड़े की तरह हो। लड़कियां अपने आप को बिल्कुल आज़ाद समझती हैं। न पहनने का ढंग छोड़ा है, न खाने का ढंग छोड़ा है, न घूमने का ढंग छोड़ा है, न सर पे कपड़ा डालने का ढंग छोड़ा है। कुछ भी तो तुम नहीं अपना रहे हो। इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें अपने संस्कारों की जरूरत पड़ेगी। अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जीव को। अगर किसी जीव को, किसी देश को या किसी गांव को बदलना हो ना, उसे नरक बनाना हो, तो वहां के संस्कारों को मिटा दो। उसकी अपने आप स्वतः जैसे ही उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, वैसे ही उसका नामो निशान भी डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इस रहस्य को, जीवन के रहस्य को जानने के लिए भगवान के नाम से जुड़ो, ईश्वर के नाम से जुड़ो। तभी तुम्हें विवेक पैदा होगा, तभी तुम्हें बोध पैदा होगा, तभी तुम्हें ज्ञान होगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये रहस्य तुम्हारे सामने स्वयं खुलकर आ जाएगा। इसको आप राग या द्वेष में मत बिताइए जीवन को। और जिस रास्ते पे अब तुम ये स्मार्टफोन के चक्कर में पड़ के सारा दिन बच्चे लगे रहते हैं। मैं कल की तुम्हें एक घटना बता रहा हूँ। मेरे पास एक 16 साल की या 15 साल की लड़की होगी, बड़ी मुश्किल से, हार्डली से 10th क्लास की बच्ची थी। वो 48 घंटे से बेहोश है। जब उस बच्ची को यहाँ कुटिया पे मेरी पे लेके आए, तब उन्होंने वो डॉक्टर के यहाँ से निकाल के लेके आए थे। डॉक्टरों ने कहा इसको कोई बीमारी नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड, MRI, ये वो सब कुछ उन्होंने कर लिया। उनको शायद शक होगा कि इनको शायद, इस बच्ची को शायद कोई ऊपरी या कोई भूत प्रेत बाधा ऐसी कुछ हो सकती है। वो मेरे पास वैसे ही स्वतः लेके चले आए कि बाबा जी इस पे जरा, इसको बच्ची को जरा देखो। मैंने देखा उसको, उसका BP लो था, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, और आंखें मैंने खोल के देखी तो आंखों की पुतलियां उसकी बंद थी। सांस और दिल उसका धड़क रहा था, लेकिन उसमें जान नहीं थी। मैंने कहा भैया इसको हुआ क्या? कहने लगा जी कुछ नहीं। मैं कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बच्ची एक कोमा जैसी स्टेट में आई हुई है। उसकी माँ बोली कि बाबा जी हुआ ये, ये लड़की मोबाइल चला रही थी। इसका पापा आया, पापा ने आके पूछा बेटा अपना स्कूल का काम किया है, जो भी कुछ बात थी छोटी मोटी। कहले हाँ मैंने कर लिया, लेकिन काम किया नहीं था सही मायने में। तो पापा बोले फ़ोन दे इधर और मुझे काम दिखाओ। क्या जी पापा ने ऐसा कुछ कहा। उसके बाद पापा ने गुस्से में उसके हाथ से चलता हुआ फ़ोन उठाया और दीवार में दे मारा। जब फ़ोन को दीवार में दे मारा तो लड़की अचानक पहले कांपी और कांपते कांपते फर्श पे गिर गई, और गिरने के बाद से ही ये लड़की बेहोश है। मैं कहा तो मेरे बेटे इस बच्ची को आप किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। लेकिन अब मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले ही पता लगा है कि वह बच्ची होश में आ गई है, कोमा में चली गई थी। पता नहीं कैसे गहरे क्या सदमा ले गई वो लड़की उसके हाथ से, फ़ोन छीनने की वजह से या बाप के धमकाने की वजह से। बच्चों, हमारे स्कूल वाले जो हैं, स्कूल में के मित्रों से, स्कूल वाले भाइयों से, मालिकों से भी मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, अब तो कोरोना काल नहीं है, अब तो कोरोना काल समाप्त हो चुका है। अब आप क्यों नहीं इस स्कूल को आप रेगुलर कर देते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप स्कूल का काम बांट देते हैं, दे देते हैं, क्लास ऑनलाइन लेते हैं। अब तो भैया कोरोना ख़त्म हो गया। अपने टीचरों की संख्या बढ़ाओ और बच्चों को प्रॉपर रेगुलर तरीके से स्कूल बुलाओ। फीस भी आप उतनी ले रहे हैं, आप मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं। एक ही टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कुछ पता नहीं। एक होमवर्क के बदले में या क्लास ऑनलाइन लेने के चक्कर में बच्चा 24 में से 18 घंटे फ़ोन के ऊपर बिता रहा है। वो उसमें क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है,
टेलीफ़ोन के इस फ़ोन के अंदर इतनी गंदी से गंदी घटिया चीज़ें हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं। सब कुछ नदारद हो रहा है। अच्छी चीज़ें देखने की बजाय बच्चा बुरी चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, चैटों पे लगा रहता है, कहीं व्हाट्सएप पे है, कहीं वो इंस्टाग्राम है कहीं कोई टेलीग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, पता नहीं कौन-कौन सी ज एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो बच्चों, अगर इस जीवन के रहस्य को जानना है, तो आज से नियम बनाओ। आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, बड़े बूढ़ों के साथ बैठिए, साधु संतों के साथ बैठिए, उनसे थोड़ा-सा ज्ञान लीजिए। ज्ञान संवाद से उत्पन्न होता है। ज्ञान किसी के प्रवचन सुनने से भी थोड़ा-थोड़ा होता है, विवेक होता है, बोध होता है, एक जागृति आती है। और फिर स्वयं भजन करो, स्वयं भगवान का नाम लीजिए, तो आप में एक शक्ति आएगी, एक ऊर्जा आएगी और आपका ये जीवन का जो रहस्य जीने का, ये भी आपके सामने आएगा। अगर इस रहस्य को तुम नहीं जान पाए, तो ये जीवन अंतकाल में आपको बहुत कष्ट देगा, बहुत कष्ट देगा। इसलिए कल हम स्कूलों के और इन चीज़ों के बारे में बोलेंगे, देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि ये एजुकेशन का जो तमाशा है, जो बनाया हुआ है, और ये स्मार्टफ़ोन जो आपने अपने माँ-बापों से ज़िद करके या कैसे भी जिस तरीके से भी आपने जो अपना रखे हैं, इनको बच्चे छोड़ दो। अगर फिर भी ज़रूरी है स्कूल वाले या ये और दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती इसके बगैर, तो इसका क्या अल्टरनेटिव कुछ और निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा तुम भी सोचो, हम भी सोचें और दूसरे लोगों से भी कहेंगे वो भी सोचें। मास्टरों से या उन स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के मालिकों से प्रार्थना करेंगे कि महाराज अब तो इन्हें बंद कर दो, अब तो बहुत हो चुका। अरे 4 साल से खा रहे हो, अब तो कम से कम लाइन पे आ जाओ, अब तो टीचर पूरे कर लो अपने स्कूलों में। तो बस आज का मेरा इतना ही कहना था। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना। इस जीवन के रहस्य को जानने के लिए आज ही से शुरू करो कि आप परमात्मा का नाम अवश्य लेंगे हर रोज़।